बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कम किया है बात करना, लेकिन होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ जाती। जब साहिवाल के अंदर एक बच्ची 9 साल बच्ची को, जो ऑस्ट्रेलियन शहरी थी, उसे मारा गया सीसीडी की तरफ से, उसका बड़ा शोशा उड़ा उस चीज़ का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अरसलान वाले इशू को बेस बनाया गया और अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ। वो बच्ची भी सीसीडी के हाथों मरी और फिर ये मुंतहा नामी बच्ची का इशू बन गया सरगोदा में। उसका जो मुबैना तौर पे कल्प्रेट था उसे भी सीसीडी ने पार कर लिया। अच्छा, एक शोशे को दबाने के लिए दूसरा उठाया जाता है और फिर सडनली एक इशू आ जाता है इसहाक डार के नवासे को लेके और दो गैर मुल्की खवातीन जो कि एक वेनेजुएला से थी और एक नीदरलैंड से थी। उनका इशू आता है जिसमें हाई प्रोफाइल लोग आते हैं और डिमांड होती है, उसमें जनरल पुलिस रिमांड ले लेती है और डिमांड होती है लोगों की तरफ से कि सीसीडी की ये मैटर क्यों नहीं हल कर रही। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सो के 3-4 दिन अच्छा ग्रिड किया जाता है इस मामले पे सोशल मीडिया और ये वो काफ़ी। उस वाक़े को कंट्रोल करने के लिए ब्लू पासपोर्ट का इशू उठाया गया कि केपी असेंबली ने एक मराद का बिल पास किया। हालांकि जो इस इशू को लेके चल रहे थे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा शोशा किया हुआ था नून लीग ने, उसकी असेंबली मेंबर जो हैं केपी में और उनका गवर्नर जो कह रहा था कि ये इनका हक है। केपी वालों की डिमांड ये थी कि इस वक्त सिंध और पंजाब की असेंबली के हर मेंबर के पास, ये इख्तियार वली जैसा एक वज़ीर आज़म का मशीर है, उसकी फैमिली के खुद उसके पास और उसकी फैमिली के हर मेंबर के पास ब्लू पासपोर्ट है, जो कि एज पर लॉ सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स के पास होता है। लेट्स फॉरगेट दिस मैटर। अब अगर केपी असेंबली के पास नहीं है, सिंध असेंबली के हर मेंबर के पास है, पंजाब असेंबली के हर मेंबर के पास है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 57,000 ब्लू पासपोर्ट हैं, जो कि डिफरेंस नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं उनके पास भी है। आगे केपी वाले क्या कहते हैं, आल्दो उनकी जो मराद का एक बिल पेश हुआ है उसमें नून लीग भी शामिल है, उसमें पीपी भी शामिल है, सारे उन्होंने कुछ एग्जैजरेट किया, इस इशू को ज़्यादा किया। बट वो कहते हैं कि भाई इस वक्त पंजाब और सिंध असेंबली के जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाह है 8 लाख 5 लाख, ठीक है, और हमारी 1,80,000। क्यों पैरिटी नहीं है? और ये इस वक्त केपी असेंबली का जो है, केपी गवर्नमेंट के अंदर जो इनका गवर्नर है वो भी इस चीज़ को, फैसल करीम कुंडी, वो भी इस चीज़ को एडमेंट करता हुआ कहता है कि जी ये ऐसा होना चाहिए। इन नून लीग की एक है असेंबली मेंबर, वो भी इसका दफा करते नज़र आती है, जिन्होंने पास किया उन्होंने तो करना ही करना है। बट अगर पार्लियामेंट के हर मेंबर के पास 1100 कुछ बनता है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज वगैरह डाल के, हर मेंबर के पास सिवाय केपी के या बलूचिस्तान के बाकियों के पास है ब्लू पासपोर्ट, तो उन्हें भी मिलना चाहिए। और ये बताया ये 57,000 जो आपने ऑलरेडी इशूड किए हुए हैं, ये टोटल अगर देखा जाए ना असेंबलीज़ के मेंबर, वो टोटल 1100 1150 बनता है सारे असेंबलीज़ को मिला के। फिर कुछ आपके ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ सेनेटर होंगे, कुछ सो एंड सो। अच्छा, इन सब को दे के फिर बताएं कि इतनी बड़ी कैटेगरी 57,000 ब्लू पासपोर्ट दिए किसको हैं, कौन है? कुछ देर पहले एक खबर चली थी, उसको डिनाई कर दिया गया था
अथॉरिटीज़ की तरफ से कि जो हमारे सिटिंग फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी बेटियों को भी पासपोर्ट दिए गए हैं ब्लू। अगर ये 57,000 आपने दिए हुए तो 130 और देते हुए क्या प्रॉब्लम है? 130 50 कह लें मेंबर पार जो केपी असम्बली है, इनको 150 57,000 और ये आपने इशू किए हुए ब्लू पासपोर्ट, इनको देते हुए क्या इशू है? फिर मैं इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ कि अगर सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली में 5 से 8 लाख तनख्वाह है मेंबर की, तो केपी में भी इतनी ही होनी चाहिए। डिस्पैरिटी क्यों? किस चीज़ की डिस्पैरिटी कर रहे हैं कि वो केपी में इमरान खान की हुकूमत है तो वो इस तरह, अगर तो 1,80,90 रखनी है तो फिर सिंध की और पंजाब की भी वहीं हो, लेकिन अगर 5-8 लाख रखनी है तो फिर केपी वालों का भी हक है। एंड सेकंड थिंग, हमें तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, फोर्स लगाई है, जिसके बेस पे इस सोशल मीडिया की पावर थी, इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे उनकी पावर थी कि उन्होंने बिल में नज़रसानी की। खुद वज़ीर आला ने कहा कि हम इसकी नज़रसानी करेंगे और हो सका तो इसे वापस भी लें। बट मैं इस चीज़ पे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन अगर सिंध के पास है, पंजाब के पास है, वफाक के पास है, पार्लियामेंटेरियंस के पास है, तो फिर उनका हक है, फिर उन्हें मिलना चाहिए, फिर उसमें डिस्पैरिटी नहीं कर सकते आप। इक्वलिटी बिफोर आर्टिकल 25 पड़ा हुआ है, जब एक सेम पोजीशन है, सेम सारा कुछ है, तो फिर उनका पैरिटी होनी चाहिए उस पर। बाय द वे ये एक मामला है, इसको एग्जेजरेट इसलिए किया गया इस बिल को कि इसहाक डार के नवासे वाले मामले को दबाया जाए। एट देन क्या होना था वो सिंपली, मैंने पहले भी एक बात कही थी, नबील गोल का भांजा हो भतीजा, वहाँ भी सॉरी भांजा था उसका, जो शाहरुख जतोई का कातल था, लियारी का गैंग वॉर का सरबराह हो उज़ैर बलोच, बल्दिया फैक्ट्री में 259 बंदों को ज़िंदा जलाने वाले 2 MQM के मेंबर हों, और ये सारे के सारे रेमर डेवस हो, ये सारे के सारे बरी होके चले गए। और कल एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने कसूर के अंदर 2 मियाँ बीवी, हामला थी बीवी और एक मियाँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को तौहीन मज़हब के नाम पे भट्ठे में ज़िंदा जला दिया था। उसमें 108 बंदे नॉमिनेट हुए थे, 5 को सजाए मौत हुई थी, 2-2 साल, बाकियों को हाईकोर्ट ने सारा ख़त्म करके 3 को सजाए मौत रखी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी ख़त्म कर दिया कल। सो ये एक चीज़ जहाँ पे जस्टिस सिस्टम और ये जस्टिस पे डिपेंड करता ना, जस्टिस हो सकेगा तो इक्वलिटी आएगी, पैरिटी आएगी और सारा कुछ होगा। अपार्ट फ्रॉम ये एक वतीरा बना लिया गया है कि एक चीज़ को दबाने के लिए दूसरे को उछाला जाता है ताकि किसी का नाम ना लिया जाए। बाय द वे अगर उसे असम्बली को इसे वापस होना है तो इसे वापस होना है, और इमरान खान के जो व्यूज़ हैं, इमरान खान का जो नज़रिया है, उसके हिसाब से उन्हें चलना पड़ेगा असम्बली को। क्यों कि इस वक्त केपी की आवाम शऊर के हाईएस्ट लेवल पे, वो वाहिद कौम है जिन्होंने कभी भी सेकंड टर्म किसी जमात को नहीं दी पार्लियामेंट में आने के लिए, असम्बली में आने के लिए। ये पीटीआई को दूसरा दौर मिला है, तो वो फिर उछालेंगे इस चीज़ को। तो अगर तो है तो उसको पैरिटी रखें, नहीं तो डिस्पैरिटी रखें, बाकी जो मामला चल रहे हैं तो फिर अल्लाह बेहतर है।